एक जंगल में बहुत सारे पक्षी अपने अपने घर बनाकर बड़े ही प्यार से रहा करते थे। सभी पक्षी एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। टूनी चिड़िया अपनी बेटी पीहू चिड़िया के साथ वहीं पड़ोस में रहा करती थी। पति के जाने के बाद वो एकदम बेसहारा हो गई थी, इसीलिए सबकी मदद से उसने चाय बेचने का काम शुरू किया। वो अपने घर में चाय बनाती और पूरे जंगल में ले जाकर बेचा करती थी। इसी से उसका खर्च चलता था। वहीं उसके पड़ोस में कालू कौआ और गौरी कौवे भी रहा करते थे। उनका एक बेटा भी था, गोलू कौआ, जो कि बहुत ज़्यादा शरारती था। पूरे जंगल के पक्षी उससे बहुत ही परेशान रहते थे। गौरी बहन, ओ गौरी बहन, अरे क्या बात है, क्यों चिल्लाई जा रही हो? जरा देखो ना अपने बेटे की करतूत। इसने मेरे बेटे को आज कितनी बुरी तरह से मारा है। क्यों रे गोलू, क्या तूने इसे मारा है? नहीं माँ, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं मारा। सुन लिया तुमने, हमेशा मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हो तुम लोग। लगता है तुम्हें और कोई नहीं मिलता। चलो जाओ यहाँ से। वो सभी चिड़िया वापस आ रही होती हैं। उन्हें कालू कौवा मिलता है। कालू भैया, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। देखो ना, आपके बेटे गोलू ने मेरे बेटे को कितनी बुरी तरह से मारा है। और तो और वो अपने किए पर मुकर भी जाता है। गौरी बहन ने तो मेरा विश्वास ही नहीं किया। आए दिन वो ऐसे ही पक्षियों को परेशान करता है। उसे संभाल लीजिए, वरना वो हाथ से निकल जाएगा। माफ करना मिठी बहन, आज के बाद गोलू ऐसा नहीं करेगा। इतना कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। गोलू, आजकल तुम बहुत ज्यादा शरारत करने लगे हो। तुमने मिठी बहन के बेटे को क्यों मारा? नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं मारा। ऊपर से तुम झूठ भी बोलने लगे हो। कालू जी, आप मेरे बेटे को ज्यादा डांटिए मत। क्या शरारत की है इसने? बच्चा ही तो है। क्या शरारत की है? अरे कल इसने बुलबुल दीदी की बेटी को धक्का दे दिया। वो तो उन्होंने देख लिया और उसे बचा लिया, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। और आज इसने मिठी बहन के बेटे को कितना मारा है। नहीं पापा, मैंने उसे धक्का नहीं मारा, वो तो खुद ही गिर गई थी। तो क्या वो सभी पक्षी झूठ बोल रहे हैं? अगर फिर से मैंने तुम्हारी शिकायत सुनी तो बहुत मारूंगा। हा, बड़ा मारूंगा। जरा हाथ तो लगा कर दिखाइए मेरे बेटे को। जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे ही पड़ जाते हो। गौरी, तुम इसे अपने लाड प्यार से बिगाड़ रही हो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। बिगाड़ रही हो? आए बड़े। सर्दियां शुरू हो गई थीं। सभी पक्षी आग जलाकर वहां बैठे हुए थे। उसी समय टूनी चिड़िया अपनी चाय लेकर वहां आ जाती है। अरे टूनी बहन, आज तुमने बहुत ही देर लगा दी। इस ठंड में आग के सामने बैठकर तुम्हारी इलायची वाली चाय पीने से वाह वाह, जो आनंद मिलता है ना, मैं क्या बताऊं। जल्दी से मुझे एक चाय दे दो। हाँ, मुझे भी और मेरी पत्नी को भी चाय देना। थोड़ी दूर पर कालू कौवा और गौरी कौवी भी आग जलाकर बैठे थे। टूनी चिड़िया उनके पास गई और उनसे पूछा कि कालू भैया, क्या आपको भी चाय दे दूं? नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। मैं खुद ही इतनी अच्छी चाय बनाती हूँ कि कालू जी को सिर्फ मेरे ही हाथों की चाय अच्छी लगती है। कोई बात नहीं गौरी, आज टूनी चिड़िया के हाथ की चाय पीकर देखते हैं। मैंने एक बार कह दिया ना कि नहीं, मुझे नहीं पीनी ये चाय। ले लो ना गौरी बहन, अगर चाय अच्छी ना लगे तो इसके पैसे मत देना। गौरी कौवी और कालू कौवे ने टूनी चिड़िया की चाय पी तो उन्हें वो चाय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पैसे ना देने पड़े। इसीलिए गौरी कौवी बोली कि मुझे तुम्हारी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
पूरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया। मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगी। अरे गौरी, चाय तो बहुत अच्छी थी। क्या क्या कहा तुमने? इसकी चाय मेरी चाय से अच्छी थी? गौरी कौवी गुस्से से बोली। कालू कौवा एकदम चुप हो जाता है। क्या करे, वो अपनी पत्नी से बहुत ही दुखी था। गौरी कौवी के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। वो वहां से चला जाता है। गौरी बहन, मुझे चाय के पैसे दे दो, मुझे घर जाना है। कैसे पैसे? इस घटिया चाय के पैसे? तुमने कहा था पसंद ना आए तो मत देना। मुझे चाय पसंद नहीं आई। गौरी बहन, ऐसा मत करो। मेरी चाय तो सभी पक्षियों को पसंद आती है। कालू भैया को भी पसंद आई थी। आती होगी, मुझे नहीं आई। अब जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो पैसे ही नहीं देती। दुखी मन से वो घर वापस आ जाती है और वो देखती है कि उसके पास जो भी पैसे थे वो भी ना जाने कहाँ गिर गए। हे भगवान, मेरे पैसे कहाँ गिर गए? आज मैं खाना कैसे बनाऊं और अपनी बेटी को क्या खिलाऊं? आज तो सारा दिन ही खराब था। उस दिन टूनी चिड़िया और उसकी बेटी पेहू चिड़िया को भूखे ही सोना पड़ा। उधर कालू कौवे के बेटे ने अपनी माँ से बताया कि मम्मा मम्मा, ये देखो, मैंने उस चाय वाली आंटी के पर्स में से इतने सारे पैसे निकाल लिए। अरे वाह बेटा, लेकिन तूने कब और कैसे निकाले उसके पैसे? मम्मा, जब वो आपसे चाय के पैसे मांग रही थी तभी मैंने उसके पर्स से निकाल लिए। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। कल मैं तुझे इन पैसों से मेला घुमाने ले चलूंगी। कालू कौवे ने ये सारी बातें सुन ली। क्या गोलू, तुमने चोरी की? अब तू चोरी भी करने लगा है। और तुम गौरी, तुम्हें इसे समझाना चाहिए। इसकी जगह पे तुम इसे बढ़ावा दे रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे चुप हो जाओ तुम। मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की। वो तो ये पैसे उसे कहीं पड़े मिले थे, वो मुझे दे रहा था। हमेशा मेरे लाल के पीछे ही पड़े रहते हो। कालू कौवा सब कुछ जानते हुए कुछ भी नहीं कह पाता और वहां से चला जाता है। वो टूनी चिड़िया के घर जाता है। टूनी बहन, ओ टूनी बहन। अरे कालू भैया, तुम यहाँ? मैं तुम्हारे पैसे देने आया हूँ जो कल मेरे बेटे ने तुम्हारे पर्स से चुरा लिए थे। क्या? हाँ बहन, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ अपने बेटे और अपने पत्नी की इस हरकत से। मैं क्या करूँ, कितना भी समझाओ, लेकिन मेरे घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं है। कालू कौवे ने अपनी पूरी कहानी टूनी चिड़िया को सुना दी। ये तो अच्छी बात नहीं है। गौरी बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपनी भूल पर एक न एक दिन जरूर पछताएगी। अब मैं इसके साथ और नहीं रह सकता, इसीलिए मैं शहर के जंगल जा रहा हूँ। ठीक है कालू भैया, जब आप कुछ दिनों तक नहीं रहोगे तब गौरी कौवी को आपकी अहमियत समझ आ जाएगी। लेकिन आप शहर जाकर क्या करोगे? कैसे रहोगे? पता नहीं बहन, बस मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरा दम घुटता है यहाँ। कालू भैया, मैं आपको अपनी चाय बनाना सिखा देती हूँ। आप जाकर शहर में चाय की दुकान खोल लेना। हाँ, ये ठीक कहा बहन तुमने। टूनी चिड़िया ने कालू कौवे को चाय बनाना सिखा दिया। कालू कौवा शहर के जंगल चला जाता है। वहां जाके वो चाय की एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। कुछ ही दिनों में उसका चाय का धंधा बहुत ही अच्छा चल जाता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवे को अपने घर की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो वापस घर आ जाता है। तो वो देखता है कि जंगल के पक्षियों ने गोलू कौवे की खूब पिटाई की है और उसे पुलिस के हवाले करने जा रहे थे। नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। अब ये कभी भी चोरी नहीं करेगा। इसे पुलिस के हवाले मत करो।
मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो इसे। ये क्या हो रहा है यहाँ? कालू जी, अच्छा हुआ आप आ गए। ये देखिए ना, सभी पक्षी हमारे बेटे को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये तुझे अब समझ में आ रहा है? उस दिन तूने इसे एक थप्पड़ मारा होता जब इसने पहले चोरी की थी, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कालू भैया, इस गोलू ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। आए दिन हमारे घर पे कोई न कोई सामान और पैसे चुरा लेता था। गौरी कौवी से कहो तो ये कुछ भी नहीं सुनती थी, उल्टा हमें ही सुना देती थी। हाँ, आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब बताओ हम इसका क्या करें? ये सब इसकी माँ की गलती है। बच्चों से प्यार तो सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा देने के लिए कभी कभी माँ बाप को सख्त भी होना पड़ता है। मैं तो इसे कुछ भी कहता था तो ये मुझे नोच खाती थी। इसकी हर गलती पर इसे बढ़ावा देती थी। आज ये सब तेरी वजह से हो रहा है। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। बस एक बार मुझे बचा लो। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपकी बात नहीं मानी। अपने बेटे को बचा लो, फिर आप जैसे कहोगे हम वैसे ही रहेंगे। अरे भाई, सोनू कबूतर, आज मेरे कहने पर इसे माफ कर दीजिए। ये लीजिए आप सभी का जितना भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा, और इसे माफ कर दीजिए। ठीक है कालू भैया, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। सिर्फ आपके कहने पर हम इसे छोड़ते हैं। गौरी, गोलू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुमने मुझे यहाँ मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा है। चलो यहाँ से। कालू कौवा उन्हें अपने साथ लेकर शहर के जंगल चला जाता है। गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और गोलू कौवा भी चोरी करना छोड़ देता है। वो दोनों माँ बेटे कालू कौवे के साथ उसकी चाय की दुकान पर मदद किया करते और एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।